मैकाइवर और पेज के दृष्टिकोण से मैकाइवर और पेज कैसे देखते हैं, ये समझ में आ रही है। मैकाइवर पेज वही है जो बोलते हैं सोसाइटी वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है या जाल है ना, ये वही मैकाइवर पेज है। तो मैकाइवर पेज समुदाय को बहुत बढ़िया अलग अलग ढंग से बताते हैं। ये कहते हैं समुदाय बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं ग्रामीण समुदाय, दूसरे होते हैं नगरीय समुदाय। तो चूंकि इनकी हम बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। और तीसरा होता है क्षेत्रीय समुदाय। तीन अलग अलग टाइप होते हैं। तो ग्रामीण समुदाय क्या होता है, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनका जो अपना ग्रुप होता है उसको बोला जाता है ग्रामीण समुदाय, है ना। गांव में रह रहे हैं, बढ़िया आम के बाग में आम खा रहे हैं, है ना, नहर में कूद जा रहे हैं, नहा के आ जा रहे हैं मस्त, ठीक, खेती बाड़ी कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, खुश एकदम, अलग ही ग्रुप चल रहा है ना। शहर में क्या हुआ, शहर में वो सुबह उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, फिर वो आके थोड़ा पार्क में खेल लिया या घर की बालकनी में खेल लिया, पता लगा 18वें माले पर उनका फ्लोर है तो बालकनी में भी जरा खेल लिया, खड़े हो गए, इधर उधर झांक लिया, फिर जाकर पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय आधार पर, कस्बाई आधार पर वो अलग तरीके से देखा जाता है ना, अलग जीवन शैली वहां पर होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण समुदाय के बारे में। कि हम ग्रामीण समुदाय को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय क्या है, रूरल कम्युनिटी क्या है ना। तो ग्रामीण समुदाय क्या होता है, ग्रामीण समुदाय वह समुदाय होता है जहां लोग प्रकृति के अधिक नजदीक होते हैं। कृषि कार्य करते हैं, परंपराओं का पालन करते हैं, संबंधों में भावनात्मक एकता पाई जाती है, तथा रूढ़िवादी होते हैं, है ना। ये सारी बातें आपने यहां पर करी। तो ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय होता है या वो समुदाय होता है जहां पर क्या होते हैं, लोग प्रकृति से अधिक जुड़ाव रखते हैं, नेचर से लोग अधिक कनेक्ट होते हैं, नेचर से, है ना। जहां पर लोग ज्यादातर क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कृषि काम का काम करते हैं, खेती बाड़ी करने का काम करते हैं। देखिए जब आप लोग इस तरीके से वर्ड्स को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक, ब्लॉक में करते चलेंगे, तो आपको एग्जामिनर अधिक नंबर देगा, ज्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि वो इंप्रेस हो जाएगा, उसको पूरा चेक नहीं करना पड़ेगा। देखिए आपकी आपका जो एग्जाम है वो आपके लिए कैरियर है, उनके लिए जॉब मिल गई उनके लिए काम की तरह है।
तो जब वो कॉपी चेक करते हैं तो उसी कॉपी पर सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं जो उनको सबसे ज्यादा इंप्रेस कर सकती है। बाकी तो फिर वो ऐसे रैंडम चेक करते चले जाते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में हमेशा ऐसी चीजें डालनी है एग्जामिनर को फोकस करना पड़े, वो कॉन्शियस हो जाए आपकी कॉपी देखकर। ठीक है, ठीक। जो क्या होते हैं, जो परंपराओं का पालन करते हैं और जिनमें क्या होता है, भावनात्मक एकता बहुत ज्यादा पाई जाती है, इमोशनल, वो बहुत इंडल्ज रहते हैं, बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। ये होता है ग्रामीण समाज, है ना। तो ग्रामीण जो समुदाय होते हैं उनमें ये सारी फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक। अब नोट करके लिखिएगा, एक व्यक्ति हुए चार्ल्स मेटकॉफ, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या कहा कि भारतीय ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य होते हैं, मतलब छोटी छोटी डेमोक्रेसीज होती हैं, क्योंकि वहां अगर किसी ने कुछ किया, कोई प्रॉब्लम हुई, तो वहां पर क्या होता है कि एक मुखिया होता है, ग्राम पंचायत होती है, वहां पर जो है चीजों को सेटल डाउन किया जाता है। ठीक। तो वो चीज वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज वहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसलिए वहां पर जो पंचायतें हैं वही उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। क्लियर? अब जो ग्रामीण समुदाय, उनकी विशेषताएं क्या है? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछते चलेंगे। ठीक। तो सबसे पहली विशेषता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली की सबसे खास बात क्या होती है कि ये इंडियन जो रूरल सोसाइटी होती है, जो गांव के समाज होते हैं, वहां के समाजी ज्वाइंट फैमिली वाले होते हैं, वहां अकेले वाले फैमिली होते ही नहीं, उनमें अकेलापन होता ही नहीं। वो हमेशा कैसे होते हैं? कनेक्टिंग वाले होते हैं, जुड़ाव वाले होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। ठीक। तो संयुक्त परिवार होते हैं जहां पर क्या होता है कि 40-50 लोग साथ रह रहे हैं। 40-50 लोग साथ रह रहे हैं, मतलब कई भाई हैं, उनके सभी बेटे, और वो खुद साथ साथ रह रहे हैं, है ना। एग्रीकल्चर क्या होता है? मेन व्यवसाय होता है, कृषि मुख्य व्यवसाय। तो उनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही ट्रेडिशनल होती है, बड़ी परंपरागत किस्म की उनकी संरचना होती है जिसमें वो काम धाम करते हैं, बहुत ही परंपरागत, एकदम उनका ट्रेडिशनल वेंट ऑफ माइंड होता है।
है ना। फिर जाति व्यवस्था पाई जाती है। मतलब आपने जिस जाति में जन्म ले लिया उससे बाहर आप नहीं निकल पाओगे, उससे बाहर जाकर आप व्यवसाय भी नहीं कर पाओगे, उससे बाहर जाकर आप खाना भी नहीं खा पाओगे। हर एक चीज को आपको उसी के साथ साथ करना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ना तो शादी कर सकते हो, ना तो आप किसी अपने से नीचे जाति वाले के यहाँ खाना खा सकते हो, ना अलग आप व्यवसाय कर सकते थे। तो ये सारी चीजें थी, बहुत ही रूडिमेंट्री फैमिलीज थी, है ना। एक जजमानी व्यवस्था, एक टर्म होता है जजमानी व्यवस्था। इसमें क्या होता है, जैसे आप अक्सर देखते हो कि पहले जो शादी वगैरह होती थी, आप उनमें एक होते थे नाई होते थे जो बाल काटने का काम करते थे, और पहले जो है होते थे जो पानी भरने वाले होते थे। एक घर के सामने जो है सुरक्षा के लिए लोग खड़े होते थे, रहते थे, रात में लेटते थे, है ना। कुछ लोग होते थे जो कपड़े धुल के लाते थे। धोबी जिनको बोला जाता था, वो सारे लोग इंटरेस्टेड होते थे, ठीक, काम करने में। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जजमानी व्यवस्था में एक व्यक्ति होता है सेवा लेने वाला और एक व्यक्ति होता है सेवा करने वाला, ठीक। प्लस गांव के लोग और क्या हैं, बहुत ज्यादा भाग्यवादी। भाग्यवादी बहुत होते हैं, किस्मत पर हर एक चीज को छोड़ते हैं। जैसे होता ना कि जैसे कहेंगे, जैसे बच्चे हैं, बच्चे पैदा करना, ये क्या कहेंगे, किस्मत पे, जितना भगवान ने दिया है उतने हैं हमारे, ठीक। उनकी फसल बर्बाद हो जाए तो उसका लॉजिक देखने की जगह हर एक चीज को वो किस पर छोड़ देते हैं, भाग्य पे। भाग्यवादी बहुत होते हैं कि जितना भाग्य में लिखा था बहनी उतना मिला, उससे ज्यादा हम कहां उम्मीद कर सकते हैं। जितना किस्मत में लिखा है उतने तो मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। सरल और सादा जीवन होता है, छल कपटी नहीं होते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।